फैसला आपको करना है और यही फैसला आपकी मंजिल की तरफ आपका पहला कदम होगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों, हर इंसान खुद को हक बाजानिब समझता है और इनके पास अपनी गलतियों की जस्टिफिकेशन भी मौजूद होती है। एक ही सूरत हाल को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ाकार से हैंडल करते हैं और इनके सोचने का अंदाज और इनका तरीक़ाकार ही इनके मुस्तकबिल और इनकी तकदीर का फैसला करता है। आने वाले वक्त में हमने क्या करना है, क्या नहीं। आए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। फिलिपाइन के एक छोटे से कस्बे में दो भाई रहते थे और उनके वालिदैन में बहुत ज्यादा झगड़ा होता रहता था। ऐसा कोई दिन भी नहीं गुजरता था जिस दिन उनके वालिदैन में झगड़ा ना हो। ऐसे ही एक दिन उनके वालिदैन में झगड़ा बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से उनका बाप उनकी माँ को छोड़कर चला गया। ये बात उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही अरसे बाद उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, जिससे वो दोनों भाई सड़क पर आ गए। उनके पास कोई आमदनी का जरिया भी नहीं था कि जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाकर खा सकते थे। फिर दोनों भाई सड़क पर आ गए। इनके पास आमदनी का जरिया कोई भी नहीं था कि जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे। इसी तरह बड़े भाई ने छोटे मोटे काम किए, मेहनत मजदूरी की और कुछ पैसे कमाए जिससे वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सकता था और साथ में उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। लेकिन छोटा भाई तो गलत रास्ते का शिकार हो गया। वो नशे का आदी हो गया। वो मंशियात का धंधा करने वाले एक बड़े ग्रुप के साथ शामिल हो गया। लाख समझाने के बावजूद भी वो खुद को उस दलदल से नहीं निकाल सका। वो उस दलदल में फंसता ही चला गया। इसके जुर्म की लिस्ट जो थी वो लंबी होती गई और फिर एक दिन पुलिस ने इनके अड्डे पर छापा मारा और सभी को पकड़कर जेल के पीछे डाल दिया और इस तरह जेल की सलाहें उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन गई। किसी ने इससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया, मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी इस बर्बादी और मेरी नाकामी के पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है। जैसे मेरे हालात थे मैं और क्या कर सकता था या मैं और क्या बन सकता था, इससे अलावा मैं और क्या बन सकता था। कि जिस तरह हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया और मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, जिस हालात में हम उस वक्त थे और उस हालात में मैं और क्या कर सकता था। मेरे पास तो यही एक रास्ता था, इसके अलावा मैं और क्या बन सकता था, उसने ये जवाब दिया। दूसरी तरफ उसके बड़े भाई ने अपने हालात के साथ मुकाबला किया और मेहनत मजदूरी की। उसने हार नहीं मानी। जो भी उसे काम मिला वो करता चला गया और कुछ अरसे बाद वो शहर चला गया और वहाँ उसने अपनी तालीम भी जारी रखी और साथ में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने मुख्तलिफ तरह की नौकरियां की और तालीम हासिल करने के बाद उसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक अहम ओहदे पर फाइज किया गया और बहुत ही अच्छी मुलाजमत उसे मिल गई। किसी ने इससे इसकी कामयाब जिंदगी का राज पूछा कि तुम इस ओहदे पर आज किस तरह पहुंचे हो, इसके पीछे का राज क्या है। उसने जवाब दिया, मैंने अपने वालिदैन की जिंदगी से ये सीखा कि मैं इनकी गलतियां नहीं दोहराऊंगा और अपनी जिंदगी इनकी तरह बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैंने अपने हालात से सबक सीखा और दिन रात मेहनत की और यही एक राज है मेरी कामयाबी का कि मैं आज इस ओहदे पर फाइज हूँ और एक अच्छी मुलाजमत कर रहा हूँ। मेरी कामयाबी के पीछे और कोई राज भी नहीं है, बस यही एक चीज है जिसकी वजह से मैं आज इस ओहदे पर फाइज हुआ हूँ। दोस्तों, माजी को बदला नहीं जा सकता मगर मुस्तकबिल की चाबी हर एक इंसान के हाथ में है। आप चाहें तो पॉजिटिव थिंकिंग यानी सही सोच और मेहनत से इस चाबी से कामयाबी का दरवाज़ा खुद के लिए खोल सकते हैं, यानी अपने मुस्तकबिल को आप बना सकते हैं, या फिर छोटे भाई की तरह खुद को और हालात को कोसने में पूरी ज़िंदगी गुजार दें। फैसला आपको करना है और यही फैसला आपकी मंजिल की तरफ आपका पहला कदम होगा। जो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।